बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर गांव बहादुरगढ़ में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम दौरा करते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों का। जी हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के गांव में हम जाते हैं और उन गांव में ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह का क्रियान्वयन हो रहा है, उसका हम जायजा लेते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें, हम आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गाँव में हम आ पहुंचे हैं। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। अब हमारी चौपाल तैयार हो रही है चर्चा के लिए, तो फिर आइए रुक करते हैं चौपाल का और आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, बहादुरगढ़ गांव में हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। यहाँ पर आज हम जायजा लेने वाले हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर उन पे कार्य किया जा रहा है, यहाँ के गांव वासियों को लाभ मिल भी रहा है या फिर नहीं। तमाम योजनाएं हैं जिन पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अपना परिचय दें। मेरा नाम महेश आर्य है जी, और मैं यहाँ एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, इसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? इसके विषय में भी समय समय पर जो विभाग है सॉइल टेस्टिंग का, वो काम करता है, आके उसकी जांच करता है और उससे ये पता लग जाता है कि मिट्टी में क्या कमी आई है जी। और उसी तत्व को उसमें उसी के द्वारा पूरा कर दिया जाता है और इससे भी किसानों को राहत मिली है और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है जी। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, गुणवत्ता भी अच्छी हुई है क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य यहाँ पर सुधरा है। तो आपने अपनी मिट्टी की जांच करवाई है? मैंने मिट्टी की जांचें करवाई हैं। तो आप सैंपल किस तरह से लेकर गए थे? सैंपल अपना जहाँ खेत है उसी में से सैंपल लिया है, जगह जगह से सैंपल लिया है। एक जगह से नहीं लिया है, जगह जगह से लिया है। और फिर आप लैब में लेके गए? लैब में लेके गए, उसके बाद में जो जांच में आया कि इस चीज की कमी है तो फिर उसी चीज की जाके पूर्ति कराई गई है जी। देखिए, तो सैंपल आपको एक ही जगह से नहीं बल्कि अपने खेत में अलग अलग जगहों से लेना है, लैब का रुख यहाँ पर करना है। आपको जो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी उसके अनुसार ही आपको आपूर्ति करनी है। देखिए, इससे कितना फायदा होगा, आपकी लागत में कमी आएगी, आपको व्यर्थ ही किसी भी रसायन का यूं ही इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। आप बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो भी ले पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर ले रहे हैं तो उनके अनुभव क्या हैं वो हम आपसे साझा करते हैं। बिल्कुल, आपसे गुजारिश है, अपना परिचय दें। मैं परमाल सिंह चौहान जी। तो आप इसी गांव के निवासी हैं जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या इससे लाभान्वित हुए हैं, आपसे जुड़े हैं? जी हाँ जी। मिट्टी जांच कराने के बाद में हमें जो कार्ड मिलता है उसके अनुसार हम यदि उर्वरक अपने खेतों में डालते हैं तो उससे हमारी खर्चे कम होते हैं और आमदनी बढ़ती है जी।
जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वही हम उर्वरक डाल देते हैं। तो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ जी है? हाँ, बना हुआ है मेरा। जी, तो आप हमारे दर्शकों को जो इस वक्त आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में शंका रहती है कि क्या बनवाएं या फिर ना बनवाएं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को बनवाना चाहिए, जिससे हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। जी, जब हम अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं तो मिट्टी की क्यों नहीं कराएं। बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे शरीर के साथ साथ हमारी मिट्टी, हम किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, तो हमारी मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे देखिए, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे कम घटेंगे और होंगे। आमदनी बढ़ेगी उससे हमारी। जी, तो आमदनी को बढ़ाना है और खर्चों को घटाना है तो आपको मिट्टी के स्वास्थ्य को तो बेहतर बनाना ही होगा, और इसका एकमात्र जरिया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जिस चीज की कमी है उसी को पूरा कीजिए। ज्यादा मात्रा में अगर आप रसायन और उर्वरक देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ ही जाएगा। तो ऐसे में आप इस योजना का सीधे तौर पर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ के किसान भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की हैं, अपनी समस्याएं हमारे सभी दर्शकों, आला अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश कुमार चौहान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी योजना है। ये कार्ड मैंने अपने जितने भी खेत हैं सबके बनवा रखे। सबके बनवा रखे हैं। तो आप कब कब जांच करवाते हैं अपनी खेत की मिट्टी की? जांच करवाते हैं, जैसे हमें जो फसल बोनी है उससे पहले मिट्टी की जांच कराई, उसमें जितनी मात्रा में जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लगाते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाते। जी, तो हर बुआई से पहले आप जांच करवा लेते हैं, जिसकी कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस योजना के लिए? ये बहुत अच्छी योजना है, इसका सभी को लाभ लेना चाहिए, सबको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जी, तो सभी को यहाँ पर जांच जरूर करवानी चाहिए। काफी फायदेमंद योजना है। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारियां साझा की है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप अपना सबसे पहले परिचय दें हमारे सभी दर्शकों को। संजीव चौहान जी सर। पसवाड़े से हूँ। जी, जो हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जब से मोदी सरकार आए हैं, जब से ये योजना चलाई है, तो किसानों को मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक लाभ मिला है। जी जी, तो हमारी जो सरकार की जितनी भी सुविधाएं हमारे किसानों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दी जा रही हैं, उसका लाभ ले पाएंगे हमारे यहाँ के लोग। इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का और भी ज़्यादा विकास ज़रूर होगा। और अगर हमारे साथ ऐसे हमारे प्रमुख होंगे तो निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में और भी ज़्यादा हम उन्नति ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में यह आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये चौपाल चर्चा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए
फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौजूद हैं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गांव में। लगातार हम जायजा ले रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे किसानों को। आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं कि यहाँ पर लोगों को जानकारियाँ पहुँच भी रही हैं यहाँ पे नहीं। हमारे कुछ किसानों ने कहा है कि जानकारी नहीं मिल रही है, तो कैसे हम पता कर पाएंगे? आपसे गुजारिश करेंगे अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम गंगाराम है जी। गाँव से हूँ। आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी योजना है, बढ़िया योजना है, सभी को लेनी चाहिए किसानों को। लेकिन हमारे गांव में तो अभी कोई ऐसा कैंप लगा नहीं जिससे कि किसानों को घर बैठे ये सुविधा मिल जाए। वहाँ सैंपल ले जाने का इतना मौका नहीं लगता। दरअसल में लैब का पता नहीं कहाँ है, बताई जानकारी नहीं होती। जानकारी की कमी है जिसके चलते मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पता है अच्छी योजना है लेकिन लाभ यहाँ पर नहीं ले पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो कृषि क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि वो निश्चित तौर पर आपके गांव का रुख करें, आपका दौरा करें और आप लोगों को जानकारियां यहाँ पर जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ सकते हैं। हमारे और किसान मौजूद हैं, आइए रुख कर लेते हैं उनका। आपसे गुजारिश आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकार अहमद खान है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ जी। और मैं पेशे से जो हूँ वेल एजुकेटेड हूँ और डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, दुबई से रिटर्न हूँ जी। तो हमारे जो सरकार ने काफ़ी तरह की योजनाएं यहाँ पर शुरू की हुई हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे किसानों का यहाँ पर विकास हो सके। उन्हीं के बारे में आज हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप जानकारी रखते हैं? जी। आपसे जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी कि हमारे किसानों की लागत में कमी आ सके, जो वो व्यर्थी रसायनों और उर्वरकों पे ज़्यादा खर्च करते हैं उसमें भी कमी आ सके। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मृदा स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा। हमें अभी तक कोई कार्ड नहीं मिला है। मेरा सैंपल आज भी डिस्ट्रिक्ट डीडी साहब के यहाँ कृषि विभाग में जमा है। सैंपल की अभी तक कोई रसीद या कोई कार्ड नहीं मिल पाया। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारियाँ, जो समस्याएं हैं वो भी सभी के सामने उजागर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से चौपाल चर्चा का यही उद्देश्य है, हमारे किसानों को जागरूक करना, हमारे किसानों की समस्याओं को हमारी सरकार तक पहुंचाना। और भी बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं, उनकी भी समस्याएं हम जान लेते हैं, उनको लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, ये भी उनसे बात कर लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम लोकेश कुमार चौहान है, गांव पसवाड़ा। जी, आपसे जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। यहाँ पर उसकी जांच होती है, लोग करवाते हैं मिट्टी की जांच? देखो, लोग एक किसान है, जो शिक्षित किसान है वो तो उसकी जांच करवा लेते हैं, अपने तरकीब से करवा लेते हैं, अपने इधर उधर अपने कनेक्टर के। लेकिन जो बेचारे हमारे कुछ किसान सीधे किसान हैं, हो सके उनका किसान कार्ड, ये मृदा कार्ड हो सके ना बना हो। मेरा तो बना हुआ है जी, मैंने करवाई भी है जाँच, लेकिन कैसे करवाई है मेरे को पता है जी। कितनी परेशानियां मुझे उठानी पड़ती हैं उसमें। लेकिन सभी किसानों के लिए कहता हूँ, अपने भाइयों के लिए, कि सब शिक्षित नहीं हैं, लिहाजा इन्हें जितने भी अधिकारी हैं ये आए हैं और इस किसानों को बैठ के समझाएं कि भाई ये कार्ड ऐसे है, ये मिट्टी चेक होगी आपकी। तो जैसे आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई है, मुश्किलों से करवाई है, लेकिन आपने क्या अन्य अपने जो साथी किसान हैं उन्हें इसके बारे में जागरूक किया है कि आपको भी करवानी चाहिए? ये जागरूक किया है मैंने, उन किसानों को करवाई भी है मैंने, औरों की भी जांच करवाई है, अपने गाँव में काफी लोग करवाई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं कृषि विभाग से, वो गाँव का दौरा जरूर ज्यादा लें और उसमें अपनी पंचायत लगाएं कि किसानों की, या छोटी छोटी गोष्ठी करें, तो उसमें किसानों को जानकारी हो, उससे फायदा हो जी। सरकार तो फायदा दे रही है हमारे किसानों लेकिन को, जमीनी स्तर पर यहाँ नहीं मिल रहा किसानों को फायदा जी। सरकार तो यहाँ पर कदम उठा रही है हमारे किसानों की मदद के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ पर किसानों तक वो मदद पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस दिशा में भी हमारे अधिकारी जरूर सतर्क हो जाएं और गाँव का रुख करके हमारे किसानों को जरूर जागरूक करें। आप बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे यहाँ पर किसानों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जानकारी है लेकिन कभी कुछ अभाव भी है जिसके चलते फायदा नहीं ले पा रहे हैं। जिनको पता है उनको समस्याएं आ रही हैं और कुछ किसान ऐसे हैं तो जिनको पता ही नहीं है इन योजनाओं के बारे में। तो ऐसे में आला अधिकारियों से यही गुजारिश है कि इस क्षेत्र के जितने भी कृषि अधिकारी हैं, बीमा अधिकारी हैं, उनसे यही कहें कि वो इन गांव का रुख करें, हमारे किसानों को जागरूक करें। हमारे किसानों को अगर जानकारी होगी तभी तो इन योजनाओं को सफलता मिल पाएगी, सफलतापूर्वक इनका क्रियान्वयन किया जा सकेगा। और किसानों से हम चर्चा कर लेते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीर सिंह आर्य है, मैं आलमनगर गाँव का रहने वाला हूँ जी। आप सरकार की सभी योजनाएं, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो भूमि संरक्षण योजना है, चाहे वो सिंचाई योजना है, बहुत बढ़िया है जी। सरकार ने खूब प्रयास किया है कि किसान की आमदनी इन योजनाओं को लेकर दुगनी हो जाएगी जी। परंतु कर्मचारी और अधिकारी ये गांव तक उन योजनाओं को किसानों को नहीं बताते हैं और किसान इनसे अनभिज्ञ रह जाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और स्थिति आज जैसी है, जैसी पहले थी, ऐसी ही आज है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी बात यहाँ पर सभी के समक्ष रखी है जो बहुत जरूरी है। पहल यहाँ पर बहुत अच्छी है, हमारी जो सरकार है वो योजनाएं बहुत अच्छी ला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे किसानों तक वो नहीं पहुँच पा रही हैं, जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं और पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं।
भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नई मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौजूद हैं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ गांव में। लगातार हम जायजा ले रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे किसानों को। आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मूलचंद चौहान बहादुर। ठीक है, जांच करवाई है आपने कभी? कराई थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की योजना है ये? 4-5 साल हो गए जब भी हुई थी। 4-5 साल थे ना, उस दौरान हुई थी। अच्छी योजना है और लाभ मिलता है उससे। तो उसके बाद आपने नहीं करवाई कभी? उसके बाद नहीं हुई। तो आपने कभी सैंपल इकट्ठा करके लैब का रुख किया हो? लैब यहाँ पास में तो कोई है नहीं। लैब नहीं है। हाँ। जिसके चलते आप सैंपल नहीं ले जा पाते हैं। वही तो जी। तो मिट्टी की जांच 4-5 वर्ष पूर्व करवाई गई थी, तब लाभ मिला था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे लैब नहीं है, प्रयोगशाला यहाँ पर स्थित नहीं है नज़दीक में, जिसके चलते यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो हर साल जांच नहीं करवा पाते हैं। तो इस योजना का भी लाभ मिल सकता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। पहले भी कृषि विभाग द्वारा इन्होंने कराई थी जी। ये उसमें कुछ इनके ऊपर भार आ गया था, इन्होंने इकट्ठे करे थे और वो प्रमाण पत्र जो मिले थे जी। तो सबने एक साथ इकट्ठा होकर पहले जांच करवाई थी, तब लाभ मिला था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जो बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, सभी हमारे किसानों का यही कहना है, योजनाएं अच्छी हैं, अच्छी सोच है जिसके चलते इन योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन वही बात निकल कर आ रही है, समस्याएं आ रही हैं सामने, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है, हमारे किसानों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब यही कोशिश है हमारी भी, हमारे सभी किसानों की भी, कि हमारी जो सरकार है इस दिशा में अब ज़रूर ध्यान दे और हमारे किसानों को और भी ज़्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखे, ताकि इन योजनाओं को सफल बना सके हम सभी मिलकर के। तो आइए हम हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले खुशपाल सिंह, गांव नानई, भारतीय किसान संघ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे किसानों का विकास हो सके, उन संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर पर हमारे किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये जितनी योजनाएं हैं सरकार की किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सारी अच्छी हैं। उनके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो एक बात अलग है। उसमें हमारी भी गलतियां हैं। हम भी ये चाहते हैं कि आपसे पहले मेरा काम हो, ये ले पैसे, तो वहाँ हम लोगों की भी गलती है। लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं अच्छी हैं
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ पर सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी भागीदारी तो भाई हमें भी निभानी होगी, हमें भी यहाँ पर थोड़ा जागरूक तो ज़रूर होना ही पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी समस्याएं आज के कार्यक्रम में उजागर हुई हैं वो आला अधिकारियों तक पहुंची हैं, इन पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और इस क्षेत्र में हम सकारात्मक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर ज़रूर करते हैं। और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे, आप भी सीख जरूर लेंगे, क्योंकि अगले समय हम आएंगे आपके गांव में, अगला एपिसोड करेंगे आपके गांव में और आपके गांव का हम जायजा लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।